Hey, do you wanna come round now? Say around 5:30. Stay until the morning, then I carry on and live my hollow life. Did you really take my soul? Clean and then you left a hole. Shot me in the late night, bleeding out in plain sight, running with the heart you stole. You got you. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मेरा गांव में दूसरा दिन है। मैं घर पे पहुंच गया था क्योंकि पहले दिन पे मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया। दूसरा दिन है तो आज हम जहां जाएंगे वहां पे थोड़ा सस्पेंस होना चाहिए। वो नहीं बताऊंगा कि कहाँ पे जा रहे हैं, हमारी डेस्टिनेशन क्या है, आज हम कहाँ पे जाएंगे और क्या विजिट करेंगे। और दूसरी बात कि आज हम आपको किसी से मिलवाएंगे भी, वो भी सीक्रेट है। वो भी जब आएंगे तब आपको उनसे मिलवाएंगे। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। इस व्लॉग में सच में ज्यादा ही मजा आने वाला है। दूसरे जो थे वो हमने तफरियां की थी, आज जो है कुछ हिस्टोरिक विजिट करेंगे। बस इतना बता रहा हूँ आपको। तो यार मैं गांव पहुंच गया हूँ। गांव की खासियत ये होती है कि यहाँ पे मतलब इतनी जरखेजी होती है ना कि बंदे को बहुत ही अच्छी अच्छी वाइब्स आती हैं। अभी तकरीबन 12 बज रहे हैं दिन के और आप यहाँ पे इतनी मतलब ग्रीनरी देख के कितनी ना अच्छी वाइब्स आ रही हैं। मैं जा रहा हूँ दोस्तों के पास, तो वहाँ से फिर जो है हम जाएंगे, जहाँ जाएंगे फिर वो वहाँ पे जाके आपको बताऊँगा कि हम जाएंगे कहाँ पे। बाय द वे आपको यहाँ के सीन्स चेक करवाता हूँ। सीन्स देखें, प्यारे प्यारे सीन्स है ना। मुझे तो बहुत ही अच्छे और नेचुरल लग रहे हैं क्योंकि नेचुरल ही है। ग्रीनरी इतनी प्यारी प्यारी यहाँ पे है। हाय साहब, अभी कहाँ जाना है हमें? नहीं बताना, नहीं किसी को बताना नहीं कहाँ पे जा रहे हैं, फिर लोगों को दिखाएंगे डायरेक्ट। अभी आप यहाँ पे कर क्या रहे थे वैसे? अभी कर क्या रहे थे ये बताओ मुझे आप। ये मैं अभी अपनी आया वाला खेती में, हाँ, अभी कलर करवा रहे थे ताकि कीड़ा वीड़ा ना लगे। जी जी, तो कलर के भी सीन्स दिखाएं ऑडियंस को। बिल्कुल बिल्कुल। चलो। कलर क्या हो रहा है हाजी की खेती पे? कलर। तो अभी भाई जो है कलर जैसे फेंकेंगे ना, आपको उसके सिनेमैटिक्स चेक करवाता हूँ मैं। Hey, do you wanna come round now? Say around 5:30. Stay until the morning, then I carry on and live my hollow life. Did you really take my soul? Clean and then you left a hole. Shot me. भाई तो टायर भी आ गए। अभी हम जा रहे हैं। हाँ, सलाम करो पहले ऑडियंस को। तो अभी हम जाएंगे एक जगह पे, हिस्टोरिक जगह पे, सही है? वो विजिट करवाएंगे अपनी ऑडियंस को भी और खुद भी विजिट करेंगे। तो भाई चलो अपना सफ़र करते हैं शुरू टूवर्ड्स अवर डेस्टिनेशन। तो देखते हैं क्या सीन्स होते हैं आगे। रास्ते तो आपको दिखाते जाते हैं, बाकी जो आगे सीन्स होते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। Hey, do you wanna come round now? Say around 5:30. Stay until the morning, then I carry on and live my hollow life. यहाँ पे जो थी मीर की बीवी बाली डांसर थी, वो यहाँ पे नहाती थी, तो इसीलिए ये यहाँ पे बनाया गया था उसका स्विमिंग पूल। तो अब आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं असल में आया कहाँ पे हूँ। मैं आया हूँ कोट डिजी के मशहूर कोट किले पे, मतलब कोट किलो फोर्ट पे, जो सेकंड लार्जेस्ट फोर्ट है कहा जाता है। तो आपको यहाँ के सीन्स दिखाता हूँ, बाहर के सीन्स दिखाता हूँ, अंदर के भी सीन्स दिखाता हूँ, पर पहले बाहर के सीन्स होने चाहिए। आप चेक करने वाले हैं, चेक करें आप। ये है कोट किलो फोर्ट, ये लोकेटेड है कोट डिजी में। Hey, do you wanna come round now? Say around 5:30. Stay until the morning, then I carry on and live my hollow life. Did you? तो मैं पहुंच चुका हूं कोट डिजी फोर्ट पे। आगे के सीन्स जो है मैं आपको दिखा रहा हूं कि आगे के सीन्स आखिर हैं क्या। आगे के बहुत ही अच्छे सीन्स हैं, ये चेक करें आप। यहाँ पे टिकट काउंटर है। आगे की इंफॉर्मेशन भी लेते हैं किसी से। Hey, do you wanna come round now? Say around 5:30. Stay until the morning, then I carry on and live my hollow life. Did you really take my soul? Clean and then you left a hole. Shot me in. नाउ वी आर एट कोट डिजी। तो मैं कोट किलो फोर्ट में पहुंच चुका हूं।
तो यहाँ के सीन्स दिखाता हूँ। पहले जैसे ही एंट्री करते हैं तो वहाँ पे है एक वेल, कुआं, जहाँ से मीर और उनकी फ़ौज जो थी वो पानी वगैरह निकालते थे और फ़ौज की जो है वो ज़रूरतें पानी की पूरी करते थे। Stop running with the heart you stole. You got your desires, always starting fires. Losing sleep, I'm in too deep. I'm hiding Michael Myers. Building. और यहाँ पे तोपे वोपे भी रखी गई हैं। अभी इनको रिन्यू किया गया है, मतलब एज अ शोपीस रखा गया है। मतलब ये तोपे यहाँ पे रखी जाती थी, इसलिए फोर्ट बनाया गया था ताकि जो कोडेजी थी, कोडेजी जो तालका है, उसकी हिफाजत की जाए दुश्मनों से, क्योंकि जो भी जंगें होती थी तो मीर साहब जो थे वो यहाँ पे अपनी फ़ौजों को, अपने सिपाहियों को तैनात करते थे ताकि वो हिफाजत कर सकें उन चीज़ों की। सारंगी, जैसे ये भाई एक स्ट्रिक से बजा रहे हैं, और फिर भाई का आवाज़ भी बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह से। आपको आवाज़ भी सुनवाता हूँ मैं भाई का। तेरे दर से ना जाऊंगा खाली, भर दे झोली मेरी या अल्लाह पाक जे, तेरे दर से ना जाऊंगा खाली, सदका मौला हसन उल हुसैन दाहे, सदके मौला सन उल हुसैन दाहे, भर दे झोली मदीने वाले सैयदा, तेरे दर से ना जाऊंगा खाली। Bleeding out in plain sight, running with the heart you stole. You got your desires, always starting fires. Losing sleep, I'm in too deep. सुन ले सदा मौला रजा, सवालियां तुझे दरे जा, मौला रजा सवालियां तुझे दरे जा, सदके मोहम्मद जे, सदके आए पंजे तन जे, मौला मौला रजा, सुन ले सदा मौला रजा, मंगता आया तुझे दरे जा, मौला रजा। तो भाई ये जो किला था वो मीर सोहराब खान ने अपनी हिफाजत के लिए किला बनवाया था। उन्होंने टोटल 3 जो थे ना किले बनवाए थे, उनमें से कोटडीजी जो था वो मेन किला था। इसमें ऑलमोस्ट मतलब मिलियन ऑफ जो ईंटें थी वो इस्तेमाल की गई थी। तो जो भी आसपास में जो भी भट्टे थे जहाँ पे ईंटें बनती हैं, उनसे ईंटें ली गई और यहाँ पे पहुँचाई गई, और फिर ये इसकी तामीरात का काम शुरू हुआ ताकि हमारा जो कोटडीजी तालका है वो हमेशा हिफाजत रहे। आपको मैं यहाँ की तामीराती काम के भी सीन्स चेक करवा। Hey, do you wanna come round now? Say around 5:30. Stay until the morning, then I carry on and live my hollow life. Did you really take my soul? Came and then you left a hole. Shot me in the late night, bleeding out in plain sight, running with the heart you stole. You got your desires, always starting fires. Losing sleep, I'm in too deep. I'm hiding Michael Myers. ये जो थे छोटे छोटे रूम्स भी यहाँ पे बनाए गए थे ताकि जो रेस्ट करना चाहे वो रेस्ट कर सके। हेलो, ये सेकंड गेट। सेकंड गेट से एंट्री करते ही और ऊपर का रास्ता आता है जो हमें बिल्कुल ही टॉप पे लेके जाता है। बाय द वे, यहाँ पे साफ़ सफाई का काम और रेनोवेशन का काम भी किया जा रहा है ताकि जो यहाँ पे विज़िट करने आते हैं उन्हें कोई भी तकलीफ़ ना हो, गंदगी का सामना ना करना पड़े। बाय द वे यार, अगर इंक्लाइन और चाड़ी की बात की जाए ना, बहुत ही मुश्किल है यार। मैं तो थक गया हूँ बिल्कुल ही थक गया हूँ मैं। ये हमारे दोस्त भी थक गए। और ये हमारा थर्ड गेट आता है जो हमें टॉप की तरफ लेके जाता है। Hey, do you wanna come round now? Say around 5:30. Stay until the morning, then I carry on and. ये आप कील टाइप बड़े बड़े लोहे के टुकड़े चेक कर सकते हैं। ये इसलिए रखे गए थे अगर बाय चांस हमारी फ़ौज जो है नाकाम रही, दुश्मनों के हमले से बच ना सकी,
तो उन्हें अंदर आने में बहुत ही तकलीफ़ का सामना दरपेश करना पड़ेगा। ये जो थे लाइट रूम, जो दिए होते हैं वो यहाँ पे जलाए जाते थे, चरागाह किए जाते थे ताकि किले में चारों तरफ मतलब रोशनी हो, इसीलिए ये दियों की जगह बनाई गई थी। जो भी मीर सोहराब खान राशन भेजते थे अपने सिपाहियों के लिए वो यहाँ पे जमा किया जाता था, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता था तमाम सिपाहियों के और उनके घर वालों के दरमियान। अंदर यार बहुत ही अंधेरा है और ये है शेड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब यहाँ पे पानी के बड़े बड़े वो टैंप रखे जाते थे जहाँ पे पानी होता था और वो पानी पीते थे। मैं आपको अंदर भी जाके सीन्स चेक करवाता हूँ, ये आप चेक करें, अंदर के सीन्स हैं ऐसे। यहाँ से एंट्री होती थी और यहाँ पे पानी के बड़े बड़े डैम रखे जाते थे, ड्रम रखे जाते थे और वहाँ से सिपाही जो थे वो अपनी प्यास बुझाते थे। और ये जो रास्ता था, अगर बाय चांस हमारे सिपाही कोई भी ज़ख्मी होते थे तो ये डायरेक्ट रास्ता नीचे निकलता था, जो मैंने आपको पहले ही कुआं दिखा चुका हूँ मैं, वो ये रास्ता निकलता था, अब तो बंद हो चुका है। डायरेक्ट रास्ता वहाँ पे निकलता था ताकि सिपाहियों को बचाया जा सके, उन्हें फर्स्ट एड दिया जा सके। तो ये वो जगह है जहाँ पे जो हमारे दुश्मन, सोहराब खान के दुश्मन जो है उन्हें हाथ आते थे, जो कैद होते थे मतलब कैदी बनते थे, और उन्हें जो है वो यहाँ पे फांसी की सज़ा दे के उन्हें हैंग किया जाता था। मतलब ये था बिल्कुल ही इमरजेंसी वाला गेट, जो कि अब तो बंद हो चुका है तकरीबन। हाँ, ये बंद हो चुका है, ये देखें आप, ये इमरजेंसी गेट था। यहाँ से डायरेक्ट जो थे वो बाहर निकल के जाते थे सिपाही, अगर बाय चांस जो है वो दुश्मन हम पे काबिज़ हो जाए तो यहाँ से भागने में उन्हें आसानी होती थी, अपनी फैमिलीज़ वगैरह को सेव करने में। बाय द वे, ये कोटडीजी फोर्ट जो है ये एक बहुत ही हिस्टोरिक प्लेस है। मीर सोहराब खान ने जो ये बनवाया था बहुत ही मकसद से बनवाया था, और इसी वजह से शायद जो है आज हम पे दुश्मन जो है वो काबिज़ नहीं है। तो जो भी हमारी हिस्टोरिक प्लेसेस हैं, हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि उनकी यार केयर करें, उनका ख्याल रखें ताकि जो टूरिज़म हो वहाँ पे और जो लोग इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहें उन्हें वहाँ पे आसानी से मिल सके। ये है बिल्कुल टॉप, जो कोटडीजी फोर्ट की बिल्कुल टॉप है। ये मतलब इसे एक चौकी भी कहा जा सकता है, जहाँ से कुछ सिपाही तैनात किए जाते थे ताकि वो आसपास नज़र रख सकें कि हम पे कोई हमला तो नहीं कर रहा या कोई ऐसी सिचुएशन। तो ये बिल्कुल टॉप ऑफ कोटडीजी फोर्ट है। आपको यहाँ से बाहर के सीन्स चेक करवाता हूँ मैं। तो बाहर के क्या सीन्स हैं, बाहर के सीन्स हैं ये। यहाँ से अगर देखें पूरा आपको कोटडीजी फोर्ट नज़र आएगा। ये आपको जो नज़र आ रहा है ये है कोटडीजी शहर, गांव, जहाँ पे लोग रहते हैं, जिनकी हिफाजत के लिए मीर सोहराब खान ने ये सारा इंतज़ाम किया था। तो सीन्स तो अच्छे हैं यहाँ पे। बाय द वे, अगर बात की जाए ना, हमने अभी आधा कोटडीजी फोर्ट भी नहीं घूमा और ये लोग बिल्कुल ही थक चुके हैं। हाजी साहब तो ऊपर ही नहीं आ रहे। हाजी साहब ऊपर आ जाएं, जल्दी आ जाओ। यहाँ पे बहुत ही शहूर हो चुका है। अब यहाँ पे टूरिज़्म को प्रमोट किया जा रहा है। अब लोग आ रहे हैं यहाँ पे, घूमना पसंद कर रहे हैं, इन चीज़ों को एक्सप्लोर करना लोग पसंद कर रहे हैं। Hey, do you wanna come round now? Say around 5:30. Stay until the morning, then I carry on and live my hollow life. Did you really take my soul? Clean and then you left a hole. Shot me in the late night, bleeding out in plain sight, running with the heart you stole. You got your desires, always starting. हवेली जो है वो नज़र आती होगी। तो ये अभी मीर जो है यहाँ पे इन्हें रेनोवेट करके रहते हैं। अब इनका सबसे जो अभी बड़ा सरबराह है मीर हिज़ाइंस,
हिज हाईनेस है उनका असल में टाइटल। जो यहाँ के लोग हैं उन्हें बस मीर ज़ैन्स कहते हैं। उनका असली नेम जो है वो मीर मेहदी हसन टालपुर है। तो आपको वो भी मैं चेक करवाता हूँ। उनका घर बिल्कुल ही एक पहाड़ की चोटी पे नज़र आ रहा होगा कि ये है मीर हिज हाईनेस का घर, मीर मेहदी हसन टालपुर का। तो ये सारे जो है ना उनका शहर था जिनको उन्होंने प्रोटेक्ट करने के लिए ना ये एक किला बनाया था कि कोई हमला वगैरह ना करे। ये है मीर साहब का हरम, जहाँ पे मीर आके सारे मसले मसाइल सुनते थे और उनके सॉल्यूशंस निकालते थे। Hey, do you wanna come round now? Say around 5:30. Stay until the morning, then I carry on and live my hollow life. Did you really take my soul? Came and then you left a hole. Shot me in the late night, bleeding out in plain sight, running with the heart you stole. You got your desires, always starting fires. Losing sleep, I'm in too deep, I'm hiding Michael Myers. Building an empire. ये देखें, यहाँ पे है रॉयल किचन। ये किचन हुआ करता था जहाँ पे शाही ताम बनाए जाते थे। और ये था शाही मीरान, हरम था ये, जहाँ पे बैठते थे और गुफ्तगू की जाती थी। ये आप देखें शाही हरम चेक करें आप। यहाँ पे बादशाह सलामत जो थे वो बैठते थे और यहाँ पे बहुत से फैसले किए जाते थे। भाई ये था शाही हमाम, मतलब के बाथरूम। ये तब का बाथरूम बनाया गया था, शाही बाथरूम बनाया गया है वैसे अगर देखा जाए तो। ये जो गेट है वो है शाही तख्त वाला, जो शाही तख्त की तरफ हमें लेके जाता था गेट, जहाँ पे हमारे जो हुक्मरान थे वो बैठते थे, वो अपने हुक्म जारी करते थे। ये था अदालत वाला दरवाज़ा। तो ऐसे बहुत से दरवाज़े यहाँ पे मौजूद हैं जो कि हमें बताते हैं कि इस जगह पे क्या था, इस जगह पे क्या था। तो मेरी नज़र में तो बहुत ही एक अच्छी जगह है ये विज़िट करने के लिए। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या हमारी यंग जनरेशन है जिन्हें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, हमारी सिंध की सकाफ़त, उनके कल्चर और उनकी तहज़ीब और उनकी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, तो उन्हें ज़रूर भी चाहिए कि ये चीज़ें जो है विज़िट करें। उन्हें असल में इंफॉर्मेशन मिलती है ना इन चीज़ों से। ये है बादशाह सुल्तान का तख्त जो कि अभी भी मौजूद है, मगर इन्हें लकड़ियाँ दी गई हैं, शायद इन्हें रेनोवेशन में डाला जा रहा है। सो ये है वो जहाँ पे बैठ के वो हुक्म जारी करते थे। Hey, do you wanna come round now? Say around 5:30. Stay until the morning, then I carry on and live my hollow life. Did you really take my soul? Came and then you left a hole. यहाँ की प्रिजन, जेल, जिन्हें जेल में रखा जाता था। आपको मैं सज़ा की लोकेशन तो दिखा चुका हूँ, अभी ये मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रिजन। ये होती थी जेल जहाँ पे कैदियों को रखा जाता था, कैद किया जाता था। मतलब ये तो अब टूट चुके हैं। हमारी गवर्नमेंट को यही चाहिए कि इनकी रिनोवेशन की जाए। हिस्टोरिक प्लेसेस हैं हमारी, उन्हें ज़िंदा रखा जाए हिस्ट्री में। इट इज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस विजिटिंग अ हिस्टोरिक प्लेस। यार बहुत ही हमें मज़ा आया यहाँ पे विज़िट करके। मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा अपने दोस्तों का, हाजी आकिब सोऊ का और ताहिर सोऊ का, जो हमें यहाँ पे लेके आए, जिन्होंने हमें विज़िट करवाया कि ये भी एक हिस्टोरिक प्लेस है जिसे विज़िट किया जाए, जिसे लोगों तक पहुँचाया जाए कि हमारी ये सिंध कल्चर में एक हिस्टोरिक प्लेसेस हैं जिन्हें एक्सप्लोर करना बहुत ही लाजमी है, ताकि हमें
इंफॉर्मेशन मिल सके अबाउट आवर कल्चर, अबाउट आवर तहजीब, सो ट्रेडिशन यही है. सो थैंक यू ताहिर भाई एंड आकिब भाई. Around 5:30, stay until the morning, then I carry on and live my hollow life. Did you really take my soul? Came and then you left a hole. Shot me in the late night, bleeding out in plain sight, running with the heart you stole. You got your desires, always starting fires, losing sleep, I'm in too deep. भाई ये है कोटजी फोर्ट. बहुत ही हमें मज़ा आया यहाँ पे घूम के. आप यहाँ ज़रूर भी विज़िट करें, बहुत ही अच्छी प्लेस है यहाँ पे विज़िट करने के लिए. सो इंशाल्लाह बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे और हमारी पूरी सिंध में जो कि हिस्टोरिक हैं, जिनके बारे में हम आपको ज़रूर भी एक्सप्लोर करवाएंगे, आपको विज़िट करवाएंगे कि कैसी चीज़ें हैं, वो क्यों बनाई गई थी, किस लिए बनाई गई थी. सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड. इंशाल्लाह जल्दी ही हम एक नया व्लॉग लाएंगे आपके लिए, जिसमें एक और हिस्टोरिक प्लेस होगी, उसे विज़िट करेंगे. सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. थैंक यू सो मच.